क्या यह मेरी सुकिंगयान है? यूनान हाई स्कूल की आइसबर्ग स्कूल ब्यूटी और 11वीं की बिजनेस गॉडेस मेरी पुरानी बेंचमेट। यूनान हाई स्कूल का सीनियर ईयर। क्या मैं पुनर्जन्म ले चुका हूँ? 18 साल की वह आइसबर्ग ब्यूटी, जिसे पिछले जीवन में मैं एक बार देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाया था। भले ही इस जीवन में मैंने उसकी जान बचा ली हो, लेकिन आखिरकार उसने तो पुनर्जन्म नहीं लिया है। लिन रान, क्लास के दौरान तुम लगातार किंगयान को क्यों देख रहे हो? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आखिर यह तुम ही हो। डपोक, अगर मुझे एक बार और जीने का मौका मिला तो मैं खुद तुम्हें आगे बढ़कर प्रपोज करूंगा। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। धत, यह क्या हो रहा है? वह अचानक मुझे गले क्यों लगा रही है? नहीं, जन्म के पहले दिन ही इतना बड़ा खेल। लिन रान, क्लास में सोने की बात तो छोड़ो, तुम अपनी बेंचमेट के साथ छेड़खानी कर रहे हो। टीचर, यह गलतफहमी है, सच में गलतफहमी है। तो समझाओ कि तुमने सु को जबरदस्ती क्यों पकड़ा और उसे रुला दिया। नहीं टीचर, अभी मुझे बुरा सपना आया था, इसलिए मैं डर गया था। लिन रान की गलती नहीं है। अच्छा, ऐसा है। किंगयान, तुम पहले बैठ जाओ। लिन रान, इस बार तो छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर आगे से मुझे तुम्हें किंगयान को परेशान करते देखा तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। क्या कर रहे हो? बैठ जाओ। कितनी प्यारी है, मन कर रहा है। क्या मैंने अभी गलत देखा? वाह गजब। क्या करूं, दिल पिघल गया। उसने मुझे बड़ा भाई कहा। रान, गजब कर दिया। सो जैसी स्कूल ब्यूटी का फायदा उठा लिया। अरे, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं समझता हूं। वह सबकी मानी मानी ब्यूटी है। तुम्हें लगता होगा कि तुम छोटे हो और उसके लायक नहीं हो, यह सामान्य है। पर कम से कम तुम उसके बेंचमेट तो हो, पास रहने का फायदा उठाओ। अगर जीत गए तो बहुत बड़ी बात होगी, और अगर नहीं भी जीत पाए तो कोई शर्म की बात नहीं है। कम से कम उस शेन लिंगशान की तरह चाटुकार तो नहीं बनोगे। शेन लिंगशान। लिन रान, मैं और कियान आइसक्रीम खाना चाहते हैं, तुम जाकर हमारे लिए कैंटीन से ले आओ। जल्दी जाओ, ब्रेक में सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। अगर अब नहीं गए तो देर हो जाएगी। तुम्हें भी पता है कि सिर्फ 7 मिनट बचे हैं, कैंटीन इतनी दूर है, इतनी देर में कैसे पहुंचेगा? तुम्हें नहीं पता, पर हमारे लिन रान से सब हो जाएगा। है ना लिन रान? अरे, अगर कोई बीमारी नहीं है तो खुद जाकर खरीद लो ना। लेकिन मैं दौड़ नहीं सकती। वही तो, लिंगशान एक लड़की है, नाजुक सी हाथ पैर हैं, तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? अच्छे पैर हैं, इसका मतलब तुम मान गए। इतने अच्छे पैर हैं, दौड़ते हुए जरूर बहुत तेज होगी, खुद पर विश्वास रखो, तुम कर सकते हो। लिन रान, क्या तुम बकवास बंद कर सकते हो? जा रहे हो या नहीं? सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीद लाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि आज दोपहर तुम मेरे साथ लंच करोगी। तुम अभी भी मेरा लंच का पैसा लूटना चाहते हो? पिछले जीवन में मुझे बर्बाद करने के बाद इस जीवन में भी मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हो। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम जा रहे हो या नहीं? अगर नहीं गए तो क्या? सोच नहीं पा रहे हो? लिन रान, तुम पूरे दिन गंदा काम करते हो और आधा फायदा भी नहीं मिलता, तुम्हें उसे धमकी देने का अधिकार किसने दिया? मिल गया। अगर तुम नहीं गए तो मैंने जो तुम्हारा हाथ पकड़ने पर विचार करने का वादा किया था वह रद्द हो जाएगा और तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। रुको, अभी तक हाथ भी नहीं पकड़ा है। मतलब भाई का शरीर अभी भी साफ है? बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ो। डर गए? अगर डर गए हो तो जल्दी जाओ। मुझे मैग्नम चाहिए। अगर देर हुई तो इस जीवन में कभी मेरा हाथ नहीं पकड़ पाओगे। तुम निश्चिंत रहो, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्या तुम्हें समझ नहीं आया? अगर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं पकड़ूंगी। एक वादा, पीछे नहीं हटेंगे। तय रहा कि अब जिंदगी भर हाथ नहीं पकड़ेंगे। देखो, सच में लिंगशान, तुम उसे देख रही हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, इस बार अगर नहीं गए तो यह जिंदगी भर मेरा हाथ नहीं पकड़ पाएगा। लिन रान, क्या तुम इंसान की बात नहीं समझ रहे? लिंगशान का मतलब है कि अगर अभी नहीं गए तो यह जिंदगी भर उसके हाथ को छू भी नहीं पाएगा। लिन रान कितना बेचारा है, ऐसा लगता है कि शेन स्कूल ब्यूटी ने उसका दिल बुरी तरह तोड़ दिया है, अब तो वो अनाप शनाप बड़बड़ाने भी लगा है। वह बिल्कुल समझ रही है, लेकिन क्या तुम दोनों इंसान की बात नहीं समझ रहे हो? धत। सो स्कूल ब्यूटी लिन रान के बचाव में आई। मैं तो बस उसकी बेंचमेट हूँ, सिर्फ एक बेंचमेट, मुझे लगा था कि कुछ बहुत बड़ी बात है। और तुम्हारा और लिन रान का क्या रिश्ता है? मैं और लिन रान अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल सही, और ऐसे दोस्त जिन्हें हाथ पकड़ने का मौका मिलता है। क्या सच में? हाथ पकड़ने के लिए तुम्हें उसके लिए काम करना पड़ रहा है?
आगे से अपनी आंखें खोलकर दोस्त बनाना, ऐसे लोगों के साथ मत रहना जो सस्ते हों और फायदा उठाना जानते हों। और अगर सच में किसी लड़की का हाथ पकड़ना चाहते हो तो मेरा पकड़ो, बिना किसी काम के, बिल्कुल मुफ्त। बहुत ठंडा, बहुत नरम। क्लास शुरू होने वाली है, अपनी सीट पर वापस चलो। धत गजब है। देखो, गलत मत समझना, मुझे बस ये पसंद नहीं आया कि वे दोनों लड़कियां बेवजह उसका फायदा उठा रही थीं। हाथ पकड़ने में कुछ नहीं रखा है, तुम दिल पर मत लेना। अपनी छोटी बेंचमेट का छोटा हाथ पकड़ लिया। छोटे लिनरान, इस जीवन में पहली बार हाथ पकड़ने का मिशन सफल। ग्रीन टी, उस कचरा लड़की के गंदे हाथ दूर रहो। वह जो हाथ पकड़ने वाली बात थी, मैंने बस यूं ही कह दी थी, तुम उसे गंभीरता से मत लेना। गंभीरता से लेना होगा, दीदी का हाथ तुम जब चाहो तब पकड़ो, जितनी बार चाहो उतनी बार। दीदी पर तुम्हारी जान उधार है, बिल्कुल संकोच मत करना। और कोई सवाल? यह हाथ, अब क्या इसे छोड़ना जरूरी है? ओह माफी, मैं भूल गई थी। ओह, पकड़ा गया। छोटी बेंचमेट के हाथ कितने गर्म और कोमल हैं, मन कर रहा है और थोड़ी देर पकड़ूं। दोस्त, पिछले जीवन में जान दे दी थी, अब सोचो कि वह तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करेगी। रहने दो, उसने तो पुनर्जन्म नहीं लिया है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे फंसाया गया है? छोटी बच्ची, क्या दीदी तुम्हें अभी भी काबू में नहीं रख सकती? रान, चलो खाना खाने चलते हैं। आज तो तुम्हारी किस्मत चमक गई, स्कूल ब्यूटी के साथ इतना कुछ हुआ, जश्न तो बनता है, मैं पार्टी दूंगा। लेकिन सच कहूं तो स्कूल ब्यूटी का किसी के साथ इतना करीब होना पहली बार देखा है। अगर वह तुम्हारे साथ खाना खा ले तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम दोनों सच में डेट कर रहे हो। खाना खाने चलते हैं। यह झांव के कह रहा है कि वह पार्टी देगा। हफ्ते का सिर्फ 100 रुपए का बजट है, जितना हो सके बचाना है। तुम पार्टी दोगे? ठीक है, मैं दूंगा। दूं या न दूं? नहीं दूंगा। ठीक है, तो मैं नहीं दूंगा। रान, तुम दोनों खाओ, मुझे घर पर काम है, माँ दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। रान, मुझे बचाओ। धत, क्या गिरगिट है। खाना खाने चलते हैं, चलो। देखो, सच में लिंगशान, तुम उसे देख रही हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, इस बार अगर नहीं गए तो यह जिंदगी भर मेरा हाथ नहीं पकड़ पाएगा। लिनरान, क्या तुम इंसान की बात नहीं समझ रहे? लिंगशान का मतलब है कि अगर अभी नहीं गए तो यह जिंदगी भर उसके हाथ को छू भी नहीं पाएगा। लिनरान कितना बेचारा है, ऐसा लगता है कि शेन स्कूल ब्यूटी ने उसका दिल बुरी तरह तोड़ दिया है, अब तो वो अनाप शनाप बड़बड़ाने भी लगा है। वह बिल्कुल समझ रही है, लेकिन क्या तुम दोनों इंसान की बात नहीं समझ रहे हो? धत। स्कूल ब्यूटी लिनरान के बचाव में आई। मैं तो बस उसकी बेंचमेट हूँ, सिर्फ एक बेंचमेट, मुझे लगा था कि कुछ बहुत बड़ी बात है। और तुम्हारा और लिनरान का क्या रिश्ता है? मैं और लिनरान अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल सही, और ऐसे दोस्त जिन्हें हाथ पकड़ने का मौका मिलता है। क्या सच में? हाथ पकड़ने के लिए तुम्हें उसके लिए काम करना पड़ रहा है? आगे से अपनी आंखें खोलकर दोस्त बनाना, ऐसे लोगों के साथ मत रहना जो सस्ते हों और फायदा उठाना जानते हों। और अगर सच में किसी लड़की का हाथ पकड़ना चाहते हो तो मेरा पकड़ो, बिना किसी काम के, बिल्कुल मुफ्त। बहुत ठंडा, बहुत नरम। क्लास शुरू होने वाली है, अपनी सीट पर वापस चलो। धत गजब है। देखो, गलत मत समझना, मुझे बस ये पसंद नहीं आया कि वे दोनों लड़कियां बेवजह उसका फायदा उठा रही थीं। हाथ पकड़ने में कुछ नहीं रखा है, तुम दिल पर मत लेना। अपनी छोटी बेंचमेट का छोटा हाथ पकड़ लिया। छोटे लिनरान, इस जीवन में पहली बार हाथ पकड़ने का मिशन सफल। ग्रीन टी, उस कचरा लड़की के गंदे हाथ दूर रहो। वह जो हाथ पकड़ने वाली बात थी, मैंने बस यूं ही कह दी थी, तुम उसे गंभीरता से मत लेना। गंभीरता से लेना होगा, दीदी का हाथ तुम जब चाहो तब पकड़ो, जितनी बार चाहो उतनी बार। दीदी पर तुम्हारी जान उधार है, बिल्कुल संकोच मत करना। और कोई सवाल? यह हाथ, अब क्या इसे छोड़ना जरूरी है? ओह माफी, मैं भूल गई थी। ओह, पकड़ा गया। छोटी बेंचमेट के हाथ कितने गर्म और कोमल हैं, मन कर रहा है और थोड़ी देर पकड़ूं। दोस्त, पिछले जीवन में जान दे दी थी, अब सोचो कि वह तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करेगी। रहने दो, उसने तो पुनर्जन्म नहीं लिया है। तुम कौन सा विषय पहले पढ़ना चाहती हो? रहने दो, मैं खुद ही पढ़ लूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है। यह शियानकी की एक प्रमुख मिडिल स्कूल की इंग्लिश की परीक्षा का पेपर है। इसे हल करो, इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करो। अगर गलतियां कम हुई तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम खुद कर सकते हो। ठीक है, इस पेपर का लेवल काफी मुश्किल है, इसमें कम से कम आधी गलतियां तो होंगी ही।
तब मैं तुम्हें आमने सामने बैठकर सिखाऊंगी। तुम कौन सा विषय पहले पढ़ना चाहती हो? रहने दो, मैं खुद ही पढ़ लूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है। यह शियानकी के एक प्रमुख मिडिल स्कूल की इंग्लिश की परीक्षा का पेपर है। इसे हल करो, इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करो। अगर गलतियां कम हुई तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम खुद कर सकते हो। ठीक है, इस पेपर का लेवल काफी मुश्किल है, इसमें कम से कम आधी गलतियां तो होंगी ही। तब मैं तुम्हें आमने सामने बैठकर सिखाऊंगी। रान, सच बताओ, तुमने लिन रान को पढ़ाने के लिए हाँ कैसे कह दिया? यह तो तुम बिल्कुल नहीं हो। कुछ नहीं, मैं क्लास मॉनिटर हूं और वह मेरा बेंचमेट है, बस थोड़ी मदद कर रही हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है? वही तो, तुम तो हमारी यूनान स्कूल की ब्यूटी हो। तुम उस बैकबेंचर जो क्लास में पीछे बैठता है को कैसे पसंद कर सकती हो? लगता है कि यह सिर्फ तुम्हारी दयालुता है, कोई इत्तेफाक ही होगा। आसानी से उन्हें बेवकूफ बना दिया। अभी तो बस मजाक के लिए छोटी बेंचमेट के साथ खेल रही हूं। वैसे सच कहूं तो लिन रान आज देखने में काफी हैंडसम लग रहा है। हाँ, वो छोटे प्यारे भाई लिटिल ब्रदर जैसा है, स्वभाव से अंतर्मुखी इंट्रोवर्टेड, लेकिन वास्तव में देखने में काफी अच्छा है। किंगयान, अगर तुम्हें सच में दिलचस्पी नहीं है तो क्या किसी दिन मैं कोशिश करूं? मुझे इस तरह के लड़के काफी पसंद हैं। जल्द ही दूसरी मॉक टेस्ट है, पढ़ाई पर ध्यान दो, फालतू की बातें मत सोचो। तुम कौन सा विषय पहले पढ़ना चाहती हो? रहने दो, मैं खुद ही पढ़ लूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है। यह शियानकी के एक प्रमुख मिडिल स्कूल की इंग्लिश की परीक्षा का पेपर है। इसे हल करो, इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करो। अगर गलतियां कम हुई तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम खुद कर सकते हो। ठीक है, इस पेपर का लेवल काफी मुश्किल है, इसमें कम से कम आधी गलतियां तो होंगी ही। तब मैं तुम्हें आमने सामने बैठकर सिखाऊंगी। किंग्या, सच बताओ, तुमने लिन रैन को पढ़ाने के लिए हाँ कैसे कह दिया? यह तो तुम बिल्कुल नहीं हो। कुछ नहीं, मैं क्लास मॉनिटर हूं और वह मेरा बेंचमेट है, बस थोड़ी मदद कर रही हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है? वही तो, तुम तो हमारी यूनान स्कूल की ब्यूटी हो। तुम उस बैकबेंचर को कैसे पसंद कर सकती हो? लगता है कि यह सिर्फ तुम्हारी दयालुता है, कोई इत्तेफाक ही होगा। आसानी से उन्हें बेवकूफ बना दिया। अभी तो बस मजाक के लिए छोटी बेंचमेट के साथ खेल रही हूं। वैसे सच कहूं तो लिन रैन आज देखने में काफी हैंडसम लग रहा है। हाँ, वो छोटे प्यारे भाई जैसा है, स्वभाव से अंतर्मुखी, लेकिन वास्तव में देखने में काफी अच्छा है। किंग्या, अगर तुम्हें सच में दिलचस्पी नहीं है तो क्या किसी दिन मैं कोशिश करूं? मुझे इस तरह के लड़के काफी पसंद हैं। जल्द ही दूसरी मॉक टेस्ट है, पढ़ाई पर ध्यान दो, फालतू की बातें मत सोचो। तैयार हो जाओ, तुम कौन सा विषय पहले पढ़ना चाहती हो? रहने दो, मैं खुद ही पढ़ लूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है। यह शियन के एक प्रमुख मिडिल स्कूल की इंग्लिश की परीक्षा का पेपर है। इसे हल करो, इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करो। अगर गलतियां कम हुई तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम खुद कर सकते हो। ठीक है, इस पेपर का लेवल काफी मुश्किल है, इसमें कम से कम आधी गलतियां तो होंगी ही। तब मैं तुम्हें आमने सामने बैठकर सिखाऊंगी। स्कूल के गेट के बाहर जाकर खाते हैं। ठीक है। ग्रीन चिली पोर्क विथ राइस 6 रुपए, पोटैटो बीफ विथ राइस 8 रुपए, मीट पाई और चिकन कटलेट कॉम्बो राइस 9 रुपए। बाप रे, यह तो बहुत भयानक है। हफ्ते की पॉकेट मनी सिर्फ 100 रुपए मिलती है, यानी रोज खर्च करने के लिए सिर्फ 20 रुपए ही बचते हैं। पुनर्जन्म के बाद शरीर तो जवान हो गया, लेकिन जेब का तो कचरा होने वाला है। भैया, एक स्प्रिंग अनियन मटन विथ राइस लगा दो। तुम क्या खाओगी? मेरे लिए एक टोमेटो एग राइस लगा दीजिए, 5 रुपए वाला। यह मेन्यू में सबसे सस्ता है। इतना सादा। तुम नॉनवेज नहीं खाओगी? इस उम्र में लड़कों के शरीर का विकास हो रहा होता है, सिर्फ शाकाहारी खाना खाने से कैसे काम चलेगा? कोई बात नहीं, मुझे नॉनवेज से एलर्जी है। असली बात तो यह है कि मुझे महंगे खाने से एलर्जी है। बकवास मत करो। भैया, इनके लिए पोटैटो बीफ राइस कर दीजिए और 2 कैन ठंडी प्लम वाइन भी दे दीजिए। पेट भरकर नॉनवेज खाओगे तभी तो पढ़ाई के लिए ताकत आएगी। अपने पैसे खर्च नहीं हो रहे, इसलिए तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। तुम अपनी हफ्ते की आधी से ज्यादा पॉकेट मनी तो शेन लिंगशान पर उड़ा देते थे। तुम्हें कैसे पता? स्कूल में बहुत से लोगों को पता है, मैंने भी किसी से सुना था। मेरे चाटुकार होने की खबर क्या इतनी दूर दूर तक फैल चुकी है? मेरी यह मासूम बेंचमेट सीधी और शर्मीली है, शेन लिंगशान जैसी चालाक लड़की का मुकाबला कैसे कर पाएगी? जरा सी लापरवाही हुई तो यह भी उसके जाल में फंस जाएगी।
नहीं, मुझे इसे सही सबक सिखाना होगा। तुम्हारी उम्र के लड़कों में लड़कियों के प्रति थोड़ा आकर्षण होना स्वाभाविक है, लेकिन एक लड़के को भी बाहर निकलते समय अपनी सुरक्षा करना सीखना चाहिए। प्यार की दुनिया बहुत खतरनाक होती है। किसी भी लड़की की मीठी बातों में आसानी से मत फंसा करो, नहीं तो बाद में पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। यह मेरी ब्यूटी बेंचमेट अचानक मुझ पर हुक्म क्यों चलाने लगी? और तो और मुझे लव लाइफ पर सलाह दे रही है। क्यों बुरा लग गया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समझदार हो और कभी किसी के जाल में नहीं फंसोगे? वो तो जाहिर सी बात है। मैं 34 साल की आत्मा वाला 18 साल का पुनर्जन्म लिया हुआ इंसान हूं। मैंने क्या क्या नहीं देखा है। 10वीं के पहले सेमेस्टर में शेन लिंगशान ने तुम्हें एक बार लिंगरान भैया कहा था और तुमने अपनी पूरे महीने की पॉकेट मनी उसके पसंदीदा सिंगर की सीडी खरीदने में उड़ा दी थी। पिछले साल ठंड की छुट्टियों में उसने कहा हमारे लिनरान, और तुम इतने जोश में आ गए कि आधे महीने तक रोज साइकिल चलाकर उसके लिए नाश्ता पहुंचाते रहे। धत तेरी की। और भी बहुत कुछ है, क्या आगे भी बोलूं? कुछ नहीं, बस किसी ने किसी की पूरी डायरी पढ़ ली है। मानते हो या नहीं? मान गया, अकाट्य सबूत हैं। इन 3 सालों में तो मैं शुद्ध सोने का चाटुकार था। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। तुम्हें यह सब इतनी अच्छी तरह से कैसे पता है? बहुत से लोगों को पता है, मैंने भी किसी से सुना था। अरे बाप रे! दूसरी बार जिल्लत सहन करनी पड़ी। अब तुम्हें सब पता चल गया है तो वादा करो कि आगे से कभी किसी के झांसे में नहीं आओगे और उस जैसी लड़कियों से दूर रहोगे। बिल्कुल। मैं अपनी इस बान पर काबू क्यों नहीं रख पाता? सिर्फ आगे से ही क्यों, मेरा बस चले तो मैं 2 साल पहले पुनर्जन्म लेता ताकि अपने सारे काले इतिहास को मिटा पाता। तुम्हारी उम्र के लड़कों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इस समय मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना ही तुम्हारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसलिए अगर शेन लिंगशान तुम्हारे पास वापस आए तो भाव मत देना। ठीक है? और अगर कोई दूसरी लड़की तुम्हारे साथ घूमना चाहे तो ना कहना सीखो। समझ गया? अगर मेरी तरह कोई तुम्हें खाने पर बुलाए तो साफ मना कर दो। ठीक है? और अगर तुम्हें लगे कि क्लास या स्कूल की कोई लड़की तुममें दिलचस्पी ले रही है तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करना। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बातें भी होती हैं क्या? यह आइसबर्ग ब्यूटी जैसी लड़की मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? वैसे भी पिछले जीवन का भले ही अनुभव न हो, लेकिन इस जीवन में तो मैं 30 साल की परिपक्व आत्मा वाला समझदार आदमी हूं। अगर मेरी बेंचमेट के दिल में कुछ चल रहा होगा तो मैं चुटकी में ताड़ जाऊंगा, झांसे में बिल्कुल नहीं आने वाला। शुक्रिया। उसे तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। तो तुम मेरा शुक्रिया कैसे अदा करने वाले हो? तुम कैसे चाहती हो कि मैं शुक्रिया अदा करूं? तो फिर जरा दीदी कहकर बुलाओ। नहीं बोलूंगा। ऐसा क्या करने पर बोलोगे? कुछ भी कर लो, नहीं बोलूंगा। इस खाने के पैसे मैं दे देती हूं। दीदी, दीदी, दीदी। हूं, बहुत अच्छे बच्चे। भैया, बिल ले लीजिए। क्या अभी अभी इस ब्यूटी ने चुपके से मेरे सिर पर हाथ फेरा? छोटे लिनरान का फायदा उठाने में मजा आ गया, बहुत खुशी हुई। मेरी छोटी बेंचमेट के बाल छूने में बहुत अच्छे लगते हैं, अगली बार फिर सहलाऊंगी। तुम गेट पर मेरा थोड़ा इंतजार करो, मैं अंदर जाकर कुछ गीले टिश्यू पेपर खरीद लाती हूँ। अपनी बेंचमेट के साथ सुपरमार्केट में सामान खरीदने जाना तो आम बात है, बाकी बेंचमेट्स भी ऐसा ही करते हैं। लिन रैन, क्या तुमने मुझसे माफी मांगने के बारे में सोच लिया? देखकर लगता नहीं कि यह बंदा इतना चालाक निकला। सुकिंग्या जैसी ब्यूटी को भी अपने नाटक में घसीट लाया। जितना ज्यादा नखरे दिखाएगा उतना ही साफ है कि यह तुम्हें ही पसंद करता है। बस तुम झांसे में मत आना, मैं गारंटी देती हूं कि दोपहर की क्लास खत्म होने से पहले वह खुद रोता हुआ तुम्हारे पास आएगा। सच में कियान की बात सच निकली, वह अकेले ही स्कूल के गेट पर मेरा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, इस बार अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ करूं तो 2-3 तोहफों से काम नहीं चलेगा। माफी किस बात की? मैं तो यहाँ आराम से अपनी ब्यूटी बेंचमेट का इंतजार कर रहा हूँ। यह ग्रीन टी लड़की अचानक कहाँ से अटपकी? तुम रोज कैंटीन में खाना खाते हो, आज यहाँ स्कूल गेट पर आकर खड़े हुए हो, क्या मेरा इंतजार नहीं कर रहे? अब और बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा इंतजार नहीं कर रहे तो किसका कर रहे हो? लिन रैन, तुम्हारी इन छोटी मोटी चालों को मैं बहुत पहले ही समझ चुकी हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे जलन महसूस कराना चाहते थे, इसलिए तुमने इतनी मेहनत करके सुकिंग्या को अपने साथ नाटक करने के लिए मनाया। लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बचकानी बातों पर भरोसा करूंगी? सुकिंग्या। मुझे फिर से उस रेस्टोरेंट में अपनी बेइज्जती का सीन याद आ गया।
मेरी ब्यूटी बेंचमेट ने सही कहा था, ऐसी लड़की के साथ मोह लगना खुद को मुसीबत में डालना है। हाँ हाँ, तुमने तो मेरी चाल पकड़ ली, तुम तो बहुत समझदार हो। बोल लिया। बोल लिया हो तो जहां से आई हो वहीं वापस जाओ, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। लिन रैन, यह तुम्हारा क्या रवैया है? मैं तुम्हें बता रही हूं, यह आखिरी मौका है। अभी के अभी मुझसे माफी मांगो, वरना तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। बाहर चलकर देखते हैं, मेरी बेवकूफ छोटी बेंचमेट को जो सबक सिखाया था, अब उसकी परीक्षा का समय है। देखते हैं वह कैसा प्रदर्शन करती है। मुझे किस बात का अफसोस होगा? अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो सिर्फ हाथ पकड़ना ही नहीं, मैं शेन लिंगशैन आज के बाद तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। नहीं तुम्हें कभी देखूंगी, हमारा रिश्ता यहीं खत्म। बहुत बढ़िया। तो तुम्हारा मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, मेरी बेंचमेट ने कहा है कि मुझे मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए और फालतू लड़कियों से दूर रहना चाहिए, खास तौर पर तुमसे। मैं फालतू हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की? यह मैंने नहीं, मेरी बेंचमेट ने कहा है। उसने कहा तो तुम मान लोगे? तुम उसकी सुनोगे, मेरी क्यों नहीं? लिन रैन, याद रखना, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। अभी किससे बात कर रहे थे? कोई अनजान लड़की थी, रास्त भूल गई थी। लो इसे चखकर देखो। छोटे बेवकूफ की ज़बान तो मीठी है, इनाम मिलना चाहिए। दोपहर की क्लास में मेहनत करनी होगी। सच में बहुत बेहतरीन है। पिछले जीवन में वह पूरे साउथ प्रोविंस में आर्ट्स स्ट्रीम में तीसरे नंबर पर आई थी, टॉपर थी। मुस्कुराना बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। बुद्धूक दीदी को ऐसे घूरकर क्या देख रहे हो? क्या मेरी खूबसूरती इतनी ज्यादा है? अगले हफ्ते सेकंड मॉक टेस्ट है। पूरे स्कूल के 6 आर्ट्स सेक्शन में से हमारी क्लास 10 का औसत स्कोर पिछली बार नीचे से दूसरे नंबर पर गिर गया था। टॉप 30 और टॉप 50 में हमारे स्टूडेंट्स चौथे नंबर पर थे। मुझे स्टाफ रूम में सिर झुकाकर बैठना पड़ता है। सुकिंग्या, मुझे फिर से उस रेस्टोरेंट में अपनी बेइज्जती का सीन याद आ गया। मेरी ब्यूटी बेंचमेट ने सही कहा था, ऐसी लड़की के साथ मोह लगना खुद को मुसीबत में डालना है। हाँ हाँ, तुमने तो मेरी चाल पकड़ ली, तुम तो बहुत समझदार हो। बोल लिया। बोल लिया हो तो जहां से आई हो वहीं वापस जाओ, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। लिन रैन, यह तुम्हारा क्या रवैया है? मैं तुम्हें बता रही हूं, यह आखिरी मौका है। अभी के अभी मुझसे माफी मांगो, वरना तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। बाहर चलकर देखते हैं, मेरी बेवकूफ छोटी बेंचमेट को जो सबक सिखाया था, अब उसकी परीक्षा का समय है। देखते हैं वह कैसा प्रदर्शन करती है। मुझे किस बात का अफसोस होगा? अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो सिर्फ हाथ पकड़ना ही नहीं, मैं शेन लिंगशैन आज के बाद तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। नहीं तुम्हें कभी देखूंगी, हमारा रिश्ता यहीं खत्म। बहुत बढ़िया। तो तुम्हारा मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, मेरी बेंचमेट ने कहा है कि मुझे मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए और फालतू लड़कियों से दूर रहना चाहिए, खास तौर पर तुमसे। मैं फालतू हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की? यह मैंने नहीं, मेरी बेंचमेट ने कहा है। उसने कहा तो तुम मान लोगे? तुम उसकी सुनोगे, मेरी क्यों नहीं? लिन रैन, याद रखना, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। अभी किससे बात कर रहे थे? कोई अनजान लड़की थी, रास्त भूल गई थी। लो इसे चखकर देखो। छोटे बेवकूफ की ज़बान तो मीठी है, इनाम मिलना चाहिए। दोपहर की क्लास में मेहनत करनी होगी। सच में बहुत बेहतरीन है। पिछले जीवन में वह पूरे साउथ प्रोविंस में आर्ट्स स्ट्रीम में तीसरे नंबर पर आई थी, टॉपर थी। मुस्कुराना बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। बुद्धूक दीदी को ऐसे घूरकर क्या देख रहे हो? क्या मेरी खूबसूरती इतनी ज्यादा है? अगले हफ्ते सेकंड मॉक टेस्ट है। पूरे स्कूल के 6 आर्ट्स सेक्शन में से हमारी क्लास 10 का औसत स्कोर पिछली बार नीचे से दूसरे नंबर पर गिर गया था। टॉप 30 और टॉप 50 में हमारे स्टूडेंट्स चौथे नंबर पर थे। मुझे स्टाफ रूम में सिर झुकाकर बैठना पड़ता है। दरअसल मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूं। गलत मत समझना, मैं सिर्फ मॉनिटर होने के नाते तुम्हारी मदद कर रही हूं। मेरी बेंचमेट को सब मिलकर परेशान कर रहे थे। अगर कोई और मदद नहीं करेगा तो मैं सुकिंग्या करूंगी। 1-1 पढ़ाई। अपनी छोटी बेंचमेट के करीब आने का एक और शानदार मौका। रैन भाई, गजब कर दिया। दोपहर में खाना तो ठीक था, अब तो स्कूल ब्यूटी तुम्हें खुद पढ़ाने को तैयार हो गई। इस खुशी में अगर तुम फेल भी हो जाओ और पेरेंट्स को बुलाना पड़े, तब भी सौदा घाटे का नहीं है। किसने कहा कि मैं फेल हो जाऊंगा?
बिना किसी की मदद के भी मैं 200 नंबर बढ़ा सकता हूँ। रैन भाई, तुम तो खुशी के मारे बहक गए हो। 370 में 200 जोड़ोगे तो 570 होंगे, तुम सीधे टॉप 15 में आ जाओगे। चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर तुमने 200 नंबर बढ़ा लिए तो मैं स्कूल के मैदान में नंगे पैर उल्टा होकर 3 चक्कर लगाऊंगा। इतना दम है? ठीक है। और अगर मैं हार गया तो? अगर तुम हार गए तो बस मुझे यह राज बता देना कि तुमने सु ब्यूटी को कैसे पटाया। किंग्या, सच बताओ, तुमने लिन रैन को पढ़ाने के लिए हाँ कैसे कह दिया? यह तो तुम बिल्कुल नहीं हो। कुछ नहीं, मैं क्लास मॉनिटर हूँ और वह मेरा बेंचमेट है, बस थोड़ी मदद कर रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है? वही तो। तुम तो हमारी यूनान स्कूल की ब्यूटी हो, तुम उस बैकबेंचर को कैसे पसंद कर सकती हो? लगता है कि यह सिर्फ तुम्हारी दयालुता है, कोई इत्तेफाक ही होगा। आसानी से उन्हें बेवकूफ बना दिया। अभी तो बस मजाक के लिए छोटी बेंचमेट के साथ खेल रही हूँ। वैसे सच कहूँ तो लिन रैन आज देखने में काफी हैंडसम लग रहा है। हाँ, वो छोटे प्यारे भाई जैसा है, स्वभाव से शर्मीला, लेकिन वास्तव में देखने में काफी अच्छा है। किंग्या, अगर तुम्हें सच में उसमें दिलचस्पी नहीं है तो क्या किसी दिन मैं कोशिश करूँ? मुझे इस तरह के लड़के काफी पसंद हैं। जल्द ही सेकंड मॉक टेस्ट है, पढ़ाई पर ध्यान दो, फालतू की बातें मत सोचो। तैयार हो जाओ, तुम कौन सा विषय पहले पढ़ना चाहते हो? रहने दो, मैं खुद ही पढ़ लूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है? यह शियन के एक प्रमुख मिडिल स्कूल की इंग्लिश की परीक्षा का पेपर है। इसे हल करो, इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करो। अगर गलतियां कम हुई तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम खुद कर सकते हो। ठीक है, इस पेपर का लेवल काफी मुश्किल है, इसमें कम से